गौतम स्वाति के शहर में बच्चा बच्चा महात्मा बुद्ध के नाम से वाकिफ था और हर घराना इस बात पर रजामंद था कि गौतम के खामोशी से भीख मांगने वाले चेलों की झोलियां भर दे। शहर के करीब गौतम का मनपसंद बसेरा जठावन के कुंज में था, जो एक बहुत अमीर ताजिर अनाथ पंदिका ने गौतम का चेला बनकर उसे और उसके चेलों को तोहफे में दे दिया था। गौतम के मस्कन को तलाश करते हुए दोनों नौजवान साधु अपने सवालों के जवाब में और लोगों में मशहूर हो जाने वाली कहानियों में बार बार इस इलाके का नाम सुनते आए थे। और जब वो स्वाति पहुंचे तो पहले ही मकान के दरवाजे पर जहां जाकर वो चुपचाप खड़े हो गए थे, उन्हें खाना मिल गया। उन्होंने खाना खाया और सिद्धार्थ ने खाना खिलाने वाली औरत से पूछा, नेक दिल बीबी, हमें ये बता दे कि तथागत बुद्ध कहाँ रहता है। हम साधु हैं और जंगल से आए हैं, इस वास्ते के इस मर्द कामिल को देखें और उसकी शिक्षा उसकी जबानी सुने। औरत बोली, ए जंगल के साधुओं, तुम सही जगह पर आ गए हो। वो तथागत अनाथ पंदिका के बाग जठावन में बसर करता है। रात तुम वहां गुजार लो यात्रियों। वहां उन तमाम लोगों के लिए बहुत जगह है जो उसकी बातें सुनने जोक दर जोक चले आते हैं। फिर गोविंद खुश हुआ और खुश होकर कहने लगा, वाह, फिर तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए और हमारा सफर तमाम हुआ। लेकिन यात्रियों की माँ, ये तो बताओ, तुम बुद्ध को जानती हो और क्या तुमने उसे अपनी आंखों से देखा है? औरत ने कहा, मैंने तथागत को कई दफा अपनी आंखों से देखा है। किसी दिन मैंने उसे देखा कि वो सड़कों पर खामोशी से चलता जाता है, जोगिया लिबास पहने हुए, और खामोशी के साथ अपना प्याला घरों के दरवाजों पर बढ़ा देता और प्याला भर जाता तो वहां से रुखसत हो जाता। गोविंद मशहूर होकर सुनता रहा। वो मजीद सवाल पूछना और बहुत कुछ सुनना चाहता था, मगर सिद्धार्थ ने उसे याद दिलाया कि अब चलने का वक्त हो गया है। उन्होंने औरत का शुक्रिया अदा किया और वहां से सिधारे। उनको रास्ता पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बहुत से यात्री और गौतम के चीलों में से राहिब जठावन की समत जा रहे थे। रात गए जब वो वहां पहुंचे तो नए आने वालों का तांता बंधा हुआ था। उनकी भीड़ ने हलचल मचा रखी थी और वो शब बसरी के लिए पुकार रहे थे और अपना मकसद हासिल कर रहे थे। ये दोनों साधु तो जंगल की जिंदगी के आदी थे। जल्दी से और खामोशी से अपने लिए ठिकाना ढूंढने में कामयाब हो गए और सुबह तक वहीं रहे। जब दिन निकला तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि मोतकदीन और तजस्सुस के मारे हुए लोगों का एक हुजूम था जिसने वहां रात गुजारी थी। जर्द लिबास पहने भिक्षु कुंज की रविशों पर इधर उधर टहल रहे थे। कहीं कहीं पेड़ों तले बैठे ज्ञान में गुम थे या गर्मा गर्म बहस में उलझे हुए थे। वो सायादार बाग इस वक्त पूरा एक शहर मालूम हो रहा था, जो शहद की भिनभिनाती मक्खियों से भरा हुआ हो। ज्यादातर भिक्षु अपने अपने प्याले संभाले दोपहर का खाना मांगने निकल खड़े हुए कि वो दिन में एक ही वक्त खाते थे। सुबह के वक्त बुद्ध भी भीख मांगने चले। सिद्धार्थ ने उसे देखा और फौरन ही पहचान लिया, जैसे किसी देवता ने इशारा कर दिया हो। उसने देखा कि भीख का प्याला उठाए जोगिया लिबास पहने सीधा सादा सा आदमी खामोशी के साथ वहां से जा रहा है। सिद्धार्थ ने गोविंद को इशारा किया, देखो वो रहा बुद्ध। गोविंद ने जोगिया लिबास पहने हुए इस भिक्षु को गौर से देखा। उसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आती थी जो उसे दूसरे भिक्षुओं के से मुमताज कर सके, मगर गोविंद ने भी उसे फौरन पहचान लिया। हाँ, ये वही है। और वो दोनों उसके पीछे हो लिए और उसे देखते रहे। वो चुपचाप सोच में गुम अपने रास्ते पर चला जाता था। उसके शांत चेहरे पर ना दुख था ना सुख। यूं लगता था कि वो मन ही मन में धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। चौचाल बच्चे की सी मुस्कुराहट छुपाए वो खामोशी और सुकून के साथ चलता जाता था। उसने लिबास बिल्कुल दूसरे भिक्षुओं जैसा पहना हुआ था, मगर उसका चेहरा और उसकी चाल और उसकी पुरसुकून नीची निगाहें, उसके मुतमईन और कनात रशीदा हाथ जो तलब में उठते न थे, और हाथ की एक एक उंगली सुकून की बात कहती, तकमील का जिक्र करती, किसी चीज की तमन्ना न करती, किसी चीज की नकल न करती, और इसमें से मुस्तकिल एक खामोशी फूटती रहती, कभी ना मध्यम पड़ने वाली रोशनी, कभी ना मिटने वाली शांति। और यूं गौतम शहर में भीख मांगने के लिए दाखिल हुआ और दोनों साधुओं ने उसे उसके रंग ढंग चाल ढाल की शांति से पहचाना, उसके पैकर के सुकूत के वास्ते से जाना कि जिसमें कोई तलाश न थी,
कोई जस्तजू न थी, कोई इरादा, कोई छल कपट, कोई कोशिश न थी, बस रोशनी थी और शांति। आज हम उसकी शिक्षा उसकी जबानी सुनेंगे, गोविंद ने कहा। सिद्धार्थ ने कोई जवाब न दिया। वो उसकी शिक्षा के बारे में ज्यादा बेचैन नहीं था। उसका ख्याल नहीं था कि वो इससे कोई नई चीज सीख सकेगा। इसने और गोविंद ने बुद्ध की तालीमात का निचोड़ तो पहले ही सुन रखा था, जो एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक होता हुआ उन तक भी पहुंच चुका था। मगर उसने बहुत गौर से गौतम की तरफ देखा, उसके सर को देखा, उसके शानों पर निगाह डाली, उसके पैर देखे, उसका ना उठने वाला हाथ जो साकित था, और उसे यूं लगा कि उसकी पोर पोर में इल्म भरा हुआ है। वो ऐसी सच्चाई है जो कलाम करती है, सच्चाई जो सांस लेती है, और सच्चाई है जो पोर पोर से फूटी पड़ती है। ये शख्स, ये बुद्ध सर से लेकर पैर तक पाक था और मुकद्दस था। सिद्धार्थ ने आज तक किसी को इतनी इज्जत की निगाह से न देखा था, किसी से इस कदर मोहब्बत न की थी। वो दोनों बुद्ध के पीछे शहर में दाखिल हुए और चुपचाप वापस चले आए। उनका अपना इरादा था कि आज ग़िज़ा से परहेज करेंगे। उन्होंने देखा कि गौतम वापस आया और अपने चेलों के हल्के में बैठकर खाने लगा। उसने इतना कम खाया कि उससे चिड़िया का पेट भी नहीं भर सकता, और खाने के बाद सबसे अलग थलग होकर आम के पेड़ तले बैठ गया। शाम ढले जब गर्मी कम होने लगी और वहां मौजूद सारे लोग होशियार हुए और इकट्ठे हुए, तो उन्होंने बुद्ध को वाज कहते सुना। उन्होंने इसकी आवाज सुनी जो उतनी ही पुरसुकून, शांत और ठंडी थी। गौतम ने दुख की बात की, बताया कि दुख कहाँ से आता है और दुख से निजात का रास्ता क्या है। उसने कहा कि जीवन दुख है, दुनिया दुख से भरी हुई है, मगर दुख से निजात का रास्ता ढूंढ लिया गया है। जो इस रास्ते पर बुद्ध के साथ चलना चाहें, उनके वास्ते मुक्ति है। तथागत धीमी और मुस्तहकम आवाज में बोल रहा था। उसने 4 बुनियादी नुकात की तालीम दी और हष्ट पहलू रास्ते का जिक्र किया। बहुत सब्र के साथ वो तालीम देने के आम तरीके पर कारबंद रहा, मिसालें देता जाता और हर बात दोहराता जाता। उसकी धीमी और साफ आवाज सुनने वालों के दिलों पर उतरती जाती, जैसे रोशनी, जैसे आकाश में चमकता सितारा। जब वो अपनी बात कह चुका और तब तक रात हो चुकी थी, तो कोई यात्री आगे बढ़े और उससे दरख्वास्त की कि उन्हें अपने हल्के में शामिल कर ले, और बुद्ध ने उन्हें कबूल कर लिया और कहा, तुमने शिक्षा को खूब सुना, हमारे संग हो लो और शांति के रास्ते पर चलो, दुख का खात्मा कर दो। शर्मीला गोविंद भी आगे बढ़ा और बोला, मैं भी तथागत की और उसकी शिक्षा की बैत करना चाहता हूँ। उसने दरख्वास्त की कि उसे उनकी बिरादरी में शामिल कर लिया जाए, और उसे कबूल कर लिया गया। जब बुद्ध रात भर के लिए चला गया, तो गोविंद सिद्धार्थ की जानिब मुड़ा और पुरजोश लहजे में बोला, सिद्धार्थ, मेरा मकसद तुम्हें मलामत करना नहीं है। हम दोनों ने तथागत की बातें सुनी और उसकी शिक्षा सुनी। गोविंद ने तो सुनकर उसे तस्लीम कर लिया, मगर ऐ मेरे दोस्त, क्या तुम निजात के रास्ते पर न चलोगे? तुम फिर देर लगाओगे और इंतजार करोगे? गोविंद के अल्फाज सुनकर सिद्धार्थ ने झुरझुरी सी ली, जैसे नींद से जागा हो। बहुत देर तक वो गोविंद के चेहरे को तकता रहा। फिर वो धीरे से बोला, और उसकी आवाज में कोई तज़हीक ना दी, गोविंद, मेरे दोस्त, तुमने कदम उठाया है, तुमने अपना रास्ता चुन लिया है। तुम हमेशा मेरे दोस्त रहे हो गोविंद, तुम हमेशा एक कदम मेरे पीछे चले हो। अक्सर मैंने सोचा है कि क्या कभी गोविंद मेरे बगैर भी कोई कदम उठाएगा, अपनी मर्जी और अपने इरादे से। तुम मर्द हो, तुमने अपना रास्ता चुन लिया है। दोस्त, इस पर चलते हुए उसके आखिर तक पहुंचो, तुम्हें मुक्ति मिल जाए। गोविंद अभी तक इसकी पूरा बात को पूरी तरह न समझा था, और उसने बेसब्री से अपना सवाल दोहराया, कह दो मेरे दोस्त, कह दो ना कि तुम भी बुद्ध की अताअत की सौगंध के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। सिद्धार्थ ने गोविंद के कंधे पर हाथ रख दिया। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं गोविंद। मैं अपनी बात दोहराता हूं कि तुम्हें इस रास्ते के इख्तिताम तक पहुंचना नसीब हो, तुम्हें मुक्ति मिले। इसलिए में गोविंद को एहसास हुआ कि उसका दोस्त उससे बिछड़ रहा है, और वो रोने लगा। सिद्धार्थ, उसने कहा। सिद्धार्थ ने उसको तसल्ली दी, ये ना भूलो गोविंद कि तुम अब गौतम बुद्ध के चीलों में शामिल हो। तुम अपने घर बार और माँ बाप सब छोड़ चुके हो। तुम अपनी इब्तिदा और असल, अपना मालो मता सब छोड़ चुके हो। तुम अपनी मर्जी और अपना इरादा और दोस्ती सब कुछ छोड़ आए हो, इसलिए कि ये शिक्षा यही सिखाती है। और तथागत की
यही मर्जी है, और इसी की तुमने ख्वाहिश की थी। कल मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा गोविंद। वो बहुत देर तक दोनों दोस्त जंगलों में घूमते रहे। फिर बहुत देर तक वो लेटे रहे, मगर नींद कोसों दूर थी। गोविंद बार बार अपने दोस्त पर जोर डालता कि बताए तो सही, आखिर वो गौतम की तालीमात पर क्यों नहीं चल सकता, उसे इसमें क्या ऐब नजर आता है। मगर हर बार सिद्धार्थ उसका हाथ झटक देता। चैन से रहो गोविंद, तथागत की शिक्षा बहुत अच्छी है, मैं भला इसमें क्या नक्स ढूंढ सकता हूँ। सुबह सवेरे बुद्ध के चेलों में से एक भिक्षु, जो उसके बहुत पुराने भिक्षुओं में से था, पुकारता फिर रहा था कि जिन नए लोगों ने अताअत की कसम खाई है वो जोगिया लिबास पहन लें और इस सिलसिले की इब्तदाई बातें और उसके फराइज सीख लें। ये सुनकर गोविंद उठा और अपने बचपन के दोस्त से गले मिला और जाकर जोगिया लिबास पहन लिया। सिद्धार्थ सोच में डूबा सारे बाग में घूमता फिरा। वहां उसे गौतम मिला, वो तथागत गौतम। और जब सिद्धार्थ उसे आदाब बजा लाया तो उसके चेहरे पर इस कदर सुकून और खैर की फरावानी थी कि उसने बहुत हिम्मत करके तथागत से इजाज़त मांगी कि उससे दो बातें कर ले। तथागत ने चुपचाप सर हिलाकर इजाज़त दे दी। सिद्धार्थ ने कहा, ए तथागत, कल मुझे आपकी मार्कतुल आरा तालीमात सुनने का शर्फ हासिल हुआ। मैं और मेरा दोस्त बहुत दूर से आपका शोहरा सुनकर आए थे। मेरा साथी आपके पास रहेगा, उसने अताअत की कसम खा ली है, मगर मैं अपनी यात्रा जारी रखूंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी, तथागत ने बहुत इखलाक से कहा। शायद मेरी बातें गुस्ताखाना हैं, सिद्धार्थ कहने लगा, मगर मैं नहीं चाहता कि तथागत तक अपनी पुरखुलूस गुजारिशात पहुंचाए बगैर यहां से रुखसत हो जाऊं। क्या तथागत जरा देर और मेरी बात सुन सकेंगे? बुद्ध ने चुपचाप अपना सर हिला दिया। सिद्धार्थ ने कहा, ए तथागत, आपकी तालीमात में मैंने एक बात को बहुत पसंद किया। हर चीज़ वाज़ेह है, बहुत वाज़ेह है और मुकम्मल सबूत के साथ है। आप साबित कर देते हैं कि दुनिया एक सिलसिला है, मुकम्मल और ना टूटने वाला, अज़ली और अबदी सिलसिला, जिसकी कड़ियाँ असबाब और नताइज से मुंसलिक हैं। और किसी ने ये बात इतनी वजाहत के साथ पेश नहीं की, इतने भरपूर और नाकाबिल इनकार सबूत के साथ नहीं जाहिर की। यकीनन हर ब्राह्मण का दिल उसके सीने में तेज तर धड़कता होगा जब वो आपकी तालीमात के नुक्ता नज़र से दुनिया को देखता होगा कि कामिलन मरबूत है, कोई उलझाव नहीं, शीशे की तरह शफाफ है, जो ना तो इत्तफाकात पर मुनहसर है और ना देवताओं की मर्जी पर। चाहे ये अच्छा हो या बुरा, चाहे जिंदगी बजाते खुद दुख हो या सुख, चाहे उसमें बेयकीनी हो, शायद ऐसा है कि ये अहम नहीं है, मगर दुनिया की वहदत, तमाम वाक़यात का रब्त बाहिमी, एक ही बहाव का, सब छोटे बड़ों को समेट लेना, वही असबाब व अलल, वही होना और मर जाना, ये सब आपकी तालीमात में रोज़े रोशन की तरह आया है। ए तथागत, मगर आपकी तालीमात के मुताबिक ये वहदत भी एक जगह से टूट जाती है। एक छोटे से शगाफ से इस दुनिया वहदत में एक अजीब सी चीज़ दाखिल हो जाती है, एक नई चीज़, एक ऐसी चीज़ जो पहले वहाँ नहीं थी, जिसको ना दिखाया जा सकता है ना साबित किया जा सकता है, और वो है दुनिया से बुलंदतर हो जाने का अकीदा, मुक्ति का अकीदा। इस छोटे से शगाफ से, इस छोटी सी रुकावट से वो अब्दी और आलमगीर कवानीन टूट जाते हैं। अगर मैंने एतराज़ किया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गौतम खामोशी से ये सब सुनता रहा। फिर वो मर्द कामिल अपने मेहरबान, बाइखलाक और खरे लहजे में बोला, तुमने मेरी तालीमात को खूब सुना है ब्रह्मणजादे, और ये तुम्हारी खूबी है कि तुमने उनके बारे में गहरा तफक्कुर किया। तुमने एक ऐब निकाला, उसके बारे में खूब सोच लो। मैं तुम्हें पहले से खबरदार कर दूं कि तुम जो कि इल्म के प्यासे हो, कि राय झाड़ियों के बन की तरह है और अल्फाज आपस के मुतसादिम हैं। आरा का कुछ मतलब नहीं होता, वो बदसूरत भी हो सकती है और खूबसूरत भी, होशियार या अहमकाना, कोई भी उन्हें गले लगा सकता है या ठुकरा सकता है। तुमने जो तालीमात सुनी है वो मेरी राय नहीं है, ना उनका मकसद उन लोगों की सहूलत के लिए दुनिया की तशरीह करना है जो इल्म की प्यास रखते हैं। इसका मकसद बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसका मकसद दुख से निजात है। यही गौतम सिखलाता है, इसके सिवा कुछ नहीं। मेरी बात पर नाराज न हो तथागत, नौजवान सिद्धार्थ ने कहा। मैंने ये बात आपसे इसलिए नहीं कही कि मैं आपके अल्फाज के बारे में झगड़ना चाहता हूँ। आप दुरुस्त कहते हैं कि राय का मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं एक बात कहूँ, मैंने आप पर एक पल के लिए भी शक नहीं किया। एक पल के लिए भी मैंने शक नहीं किया कि आप ही बुद्ध हैं और इस अजीम तर मकाम पर फाइज हो चुके हैं।
जहां तक पहुंचने के लिए हजारों ब्राह्मण और ब्राह्मणजादे कोशां हैं। आप इस मकाम तक अपनी जस्तुजू के जरिए पहुंचे, अपने रास्ते से, सोच से, ज्ञान से, इल्म से, इंकिशाफ से पहुंचे। आपने तालीमात से कुछ नहीं सीखा। और यही मैं सोचता हूँ ए तथागत, कि किसी को भी तालीम से मुक्ति नहीं मिल सकती। ए तथागत, आप किसी को भी अल्फाज और तालीमात के जरिए नहीं बता सकते कि निर्वाण की घड़ी आप पर क्या बीती। महात्मा बुद्ध की तालीमात बहुत गहराई रखती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं कि नेकूकारी के साथ किस तरह जिया जाए, बदी से किस तरह बचा जाए। मगर एक चीज़ है जो ये वाजे और काबिल कदर तालीम अपने अंदर नहीं रखती। इसमें वो इसरार मौजूद नहीं जिसका तथागत ने बजाते खुद तजुर्बा हासिल किया था, हजारों लाखों इंसानों में से बस उसी ने। यही मैंने सोचा और महसूस किया जब मैंने आपकी तालीमात सुनी। इसीलिए मैं अपने रास्ते पर चल पड़ा हूँ, किसी दूसरे और बेहतर अकीदे की तलाश में नहीं कि मैं जानता हूँ कि इससे बेहतर कुछ नहीं, बल्कि अकायद और तमाम मुअल्लिमीन को तर्क कर देने के लिए और अपने मकसद पर तन्हा पहुँचने के लिए या मर जाने के लिए। मगर मैं अक्सर इस दिन को याद किया करूँगा, ये तथागत, और इस घड़ी को जब मेरी आंखों ने इतने मुक़द्दस आदमी को देखा। बुद्ध की आंखें झुक गईं, उसके अताह चेहरे पर मुकम्मल इत्मीनान क़ल्ब ज़ाहिर हो रहा था। मेरी दुआ है कि तुम्हारी सोच गलत साबित ना हो, तथागत ने धीरे से कहा। तुम अपना मकसद पा जाओ, मगर ये बताओ, क्या तुमने मेरे साथियों का इज्तिमा देखा, मेरे इन भाइयों को देखा जिन्होंने इस तालीम से अताअत हासिल की? ए दूर से आने वाले साधु, क्या तुम समझते हो कि उनके हक में ये बेहतर होगा कि वो उन तालीमात को छोड़ दें और दुनिया और हवस की जिंदगी में वापस लौट जाएं? ये ख्याल तो मेरे जहन में कभी नहीं आया। सिद्धार्थ पुकार उठा। वो इस तालीम पर कारबंद रहें, वो अपने मकसद तक पहुँचें। मेरा ये मनसब नहीं कि मैं किसी दूसरे की ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले सादिर करूँ। मुझे अपना फ़ैसला आप करना है, मुझे इंतखाब करना है और ठुकरा देना है। हम साधु लोग ज़ात से आज़ादी ढूंढते हैं। उसे तथागत, अगर मैं आपका चीला होता तो मुझे खौफ है कि मैं ये सिर्फ सतही तौर पर होता और मैं अपने आप को धोखा देता रहता कि मैं शांत हूँ और मैंने मुक्ति हासिल कर ली है, जबकि दर हकीकत मेरी ज़ात जिंदा रहती, बढ़ती और फलती फूलती रहती, क्योंकि वो आपकी तालीमात में मुनक़लिब हो गई होती। आप और आपके भिक्षुओं की बिरादरी के लिए मेरी मोहब्बत और मेरी अताअत में ढल गई होती। एक अधूरी मुस्कुराहट के साथ जिसमें तस्कीन क़ल्ब की चमक और वफा शियारी शामिल थी, बुद्ध मुतवातिर इस अजनबी का चेहरा तकता रहा। फिर एक हल्के से इशारे के साथ, जो बमुश्किल देखा जा सकता था, उसे बरतरफ कर दिया। तुम होशियार हो ए साधु, तथागत ने कहा। तुम होशियारी से बातें करना जानते हो, ज़रूरत से ज़्यादा होशियारी से बच के रहना। बुद्ध चला गया और उसकी नज़र और अधूरी मुस्कुराहट सिद्धार्थ की याददाश्त में हमेशा के लिए सब्त हो गई। मैंने किसी ऐसे आदमी को इस तरह देखते और मुस्कुराते, उठते बैठते नहीं देखा। वो सोचता रहा, मैं भी चाहूँगा कि इसी तरह देखूं और मुस्कुराऊं, उठूं और चलूं फिरूं, इतना आज़ाद, इतना काबिल कदर, इतना पुरसुकून और साफ दिल, बच्चों की तरह मासूम, इतना पुरस्रार। कोई आदमी उसी वक्त इस तरह मुस्कुरा सकता है और चल फिर सकता है जब उसने अपनी ज़ात को मुसख्खर कर लिया हो। मैं भी अपनी ज़ात को तस्खीर करूँगा। मैंने एक आदमी ऐसा देखा है, एक ही आदमी, सिद्धार्थ ने सोचा, जिसके सामने मुझे निगाहें झुकानी पड़ती हैं। मैं कभी किसी और के सामने निगाहें ना झुकाऊंगा। कोई दूसरी तालीम मुझे इस कदर कभी मुतासर ना कर सकेगी, इस शख्स की तालीम भी ना कर सकी। बुद्ध ने मुझे लूट लिया, सिद्धार्थ ने सोचा। उसने मुझे लूट लिया, फिर भी उसने मुझे बहुत कीमती चीज़ अता की है। इसने मुझसे मेरा दोस्त छीन लिया, जिसे मुझ पर विश्वास था, जो अब उस पर विश्वास रखता है। वो मेरा साया था और अब गौतम का साया है, मगर उसने मुझको सिद्धार्थ बख्शा, मुझे मेरी ज़ात दी।